नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, मैंने किचन गार्डन शुरू किया है अपना। मैंने 10 ग्रो बैग्स ख़रीदे हैं। इन्हीं ग्रो बैग्स में मैं अपने किचन गार्डन शुरू करूँगी। तो इसमें मिट्टी बहुत आती है दोस्तों, बहुत मिट्टी आती है। ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग्स हैं और मैंने 1/4 या उससे ज़्यादा ही खाली रखा है। फिर भी बताऊंगी कि 12 इंची के जो गमले होते हैं, उस गमले से 3 गमले से ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है। अगर मैं इसे भरने की सोचूं तो 4 से 5 गमले मिट्टी आ जाएगी। तो गमले में करने से, पौधे लगाने से बेहतर है सब्जियों के या फलों के कि इस तरह के ग्रो बैग्स में लगाए। ये हल्के भी होते हैं और इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और अगर आप कोकोपीट का अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये भरे होने के बावजूद बहुत हल्के रहते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आधा कोकोपीट इस्तेमाल किया है। तो ये काफ़ी हल्के हैं, उठाने रखने या मूव करने में भी बहुत आसान हैं। तो दोस्तों, इस तरह के बड़े गमलों में किचन गार्डन शुरू करना आसान है। ये बीज खरीदे मैंने, ये पालक के बीज हैं और धनिया, मेथी, मूली शुरुआत इन्हीं से मैं करूँगी। और ये धनिया है, इसके बीज खरीदें, क्योंकि अक्सर घर में जो खरीद के रखते हैं हम लोग धनिया, वो जर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि अक्सर वो पुरानी रहती है। और ये मूली के बीज हैं और इन्हें भी लगाऊंगी, क्योंकि ग्रो बैग्स बड़े बड़े हैं, मूली भी अच्छे से उसमें ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों, ये धनिया है, इसको मैंने फोल्ड लिया है। एक धनिया में 2 बीज होते हैं, मूली और ये जो पालक है। और मेथी आपको बीज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेथी जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वही मेथी बहुत जल्दी से उगती है, बहुत जल्दी। आप 1 दिन उसको भिगोइए और 2 दिन टाइम दीजिए मिट्टी में और वो जर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह के बीज को कम से कम 10 से 15 घंटे पानी में रखिए, भीगे हुए हों, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो मिट्टी से नमी पाते पाते फिर फूलते हैं तब वो, तो इसीलिए इस तरह के बीजों को भिगो लेना चाहिए। तो ये शाम का टाइम है, मैं 1 दिन भिगोऊंगी। 1 दिन का मतलब पूरी रात भिगोने के बाद ये देखिए, ये मूली के बीज हैं। अब इन्हें मैं मिट्टी में रखूँगी। चूँकि ये मूली के बीज हैं, 1-1, 2-2 इस तरह से गमले में 5-6 से ज़्यादा नहीं मुझे लगाने हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा दबाऊंगी मिट्टी में। और मूली भी बहुत जल्दी जर्मिनेट होती है। धनिया थोड़ा टाइम लेती है, धनिया उगने में, अंकुरित होने में टाइम ले लेता है। धनिया को लग जाता है 10 से 12 दिन। और मेथी 2 ही 3 दिन में उगाती है। मूली भी 4 से 5 दिन लेता है। पालक भी 4 से 5 दिन ले लेता है, पर धनिया ज़्यादा टाइम लेती है उगने में। तो इसी तरह धनिया, पालक और मेथी को भी मैं इन्हीं ग्रो बैग्स में, और आपके पास अगर खाली बोरे हों, जैसे दाल लेते हैं हम, दाल की बोरियां होती हैं, या आटे लेते हैं, आटे की बोरी, उसमें भी आप मिट्टी भर के अपना किचन गार्डन शुरू कर सकते हैं। बस जो भी आप पॉट रखें या गमले रखें, वो बड़े रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मिट्टी हो तो ही ठीक रहता है। छोटे गमलों या उसमें फिर अच्छे से सब्जी या फल हो नहीं पाता है। फिर हम लोग फिर हिम्मत हार जाते हैं शुरुआत में ही, अगर हम लोगों को लगता है कि हाँ नहीं, अच्छे से हम कर नहीं पाएंगे किचन गार्डनिंग। तो इसीलिए ऐसे प्लांटर्स रखिए जिसमें ढेर सारी मिट्टी आती हो, ताकि पौधों को ताकत लेने में दिक्कत ना हो। और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करिए। ये 12-13 दिन के बाद, लगभग 2 हफ्ते के बाद मेरे पौधे सब, ये देखिए, ये मूली है। जितने भी ये हार्ट शेप के बड़े बड़े पत्ते आप दिख रहे हैं, ये मूली है। तो एक ही जगह, कई जगह एक साथ ही कई बीज पड़ गए हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। और ये मैंने बैंगन की पौध लगाई हुई, बैंगन, मूली और टमाटर, ये सब पौध ला के लगाई हुई है हर ग्रो बैग में। और मूली बहुत जल्दी, मूली और ये मेथी भी हो गई बहुत जल्दी। तो मूली, मेथी और पालक बहुत जल्दी ग्रो हो गई। तो हर गमले में एक बड़ा प्लांट रखूँगी और ये छोटे छोटे पौधे इनको रखूँगी। और ये भी 2 से 3 दिन लेंगे खड़े होने में। बाकी जब शाम की ओस होती है, सुबह सुबह ये खड़े रहते हैं और धूप लगते ही थोड़ा सा मुरझा जाते हैं। तो ये 3-4 दिन ले लेते हैं खड़े होने में। और ये करी पत्ता, सब में एक एक पौधा लगाया हुआ है। तो देखूँगी आगे ये कैसे बढ़ते हैं। इनके लिए खाद मैंने सोचा हुआ, थोड़े ये और बड़े हो जाएं
तो जो मस्टर्ड केक होता है, सरसों की खली होता है, उसका इस्तेमाल करूँगी। सरसों की खली को भिगो के रख देंगे और उसको फिर पानी में मिला के पौधों में डालूँगी। तो ऑर्गेनिक खाद डालूँगी, इसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ मुझे नहीं करना है, नहीं तो फिर अपने घर में सब्ज़ी लगाने का फ़ायदा ही क्या है, जब मुझे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ही करना है तो ये जो बोरों में मिट्टी भरी हुई थी, ये कि आगे कभी ज़रूरत हो तो मिट्टी का, क्योंकि जो भी कच्चा जगह थी जहाँ पर फर्श नहीं थी, हम पौधे लगाते थे, तो वो सब बंद करवा दिया गया है। सब जगह फर्श करवा दी गई है अब की रेनोवेशन में, कि गमले रखेंगे पर, क्योंकि ज़मीन में लगे हुए पौधे बिल्कुल झाड़ की तरह बढ़ते हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ज़रा सी बारिश में लापरवाही हो तो घर जंगल हो जाता है। तो इसीलिए जो खाली जगह थी वो सब बंद हो गई, तो इसीलिए मिट्टी बचा के रखी गई थी कि आगे पौधों में यूज़ करने के लिए, तो उसमें भी पौधे लगा दिए हैं। तो दोस्तों, आप अपने घर में खाली बोरों में भी किचन गार्डन शुरू कर सकते हैं। तो किचन गार्डन शुरू करिए, कुछ नहीं तो धनिया और मेथी लगाइए, पर शुरू ज़रूर करिए।